हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की आंसर की आ चुकी है। आपने अपने ओएमआर से मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। 32,679 वैकेंसी, 23-24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, भैया क्या कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, क्या हम दौड़े ना दौड़े। अच्छे अच्छे नंबर भी है बच्चों के, तो भी उनको अपने ऊपर थोड़ा सा एक डाउट सा है कि भाई हम क्या करें कैसे करें। उस डाउट के कई सारे कारण है। पेपर का एक मीडियम लेवल का पेपर, उतना इजी भी नहीं उतना हार्ड भी नहीं। एक दो सब्जेक्ट बहुत इजी, जो मैथ्स वगैरह पहले टफ आते थे वो एकदम इजी हो गए। हिंदी एक नॉर्मल 35-36 हमेशा करता था बच्चा, पिछले एग्जाम में भी बच्चों ने इतनी की थी, वो नॉर्मल रही। जीके मतलब नॉर्मल नहीं था, ठीक ठाक था। रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, आप उसे उतने भी नॉर्मल नहीं कह सकते। एक जो फैक्टर था सबसे इंपॉर्टेंट, वो फैक्टर समय को लेकर था। इस बार समय सीमा का कोई ऐसा भाव नहीं लगा कि भाई पेपर करने में पूरा नहीं हो पा रहा हो, जिसने प्रॉपर ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस की थी। और दूसरी बात, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हट गई है। नेगेटिव मार्किंग पहले, अब अगर हम लोग 60,244 भर्ती से तुलना करें 32,679 वैकेंसी की, तो 60,244 पोस्ट थी, लगभग 30-35। और जो कट ऑफ एक आई 216 जनरल पुरुष की, डीवीपीएसटी की लगी 225 पर पहुंची। 225 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, इस बात को ध्यान दें। लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं 112 से 113 क्वेश्चन, 225। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हट गई, और नेगेटिव में जो बच्चों की मान लेता हूं गलत करने से 10 नंबर कम हो जाते थे, मैं मान लेता हूं उसमें तुक्का भी मारा होगा, 5 क्वेश्चन भी सही होंगे तो 10-12-15, मतलब 6-7 क्वेश्चन भी अगर सही हुए होंगे तो 12-15 नंबर बढ़ गए होंगे। 25 से बढ़कर कितनी हो गई 140, मतलब 25 से 225 से बढ़कर फाइनल कितनी होगी 240, 245। और अगर नीचे की तरफ देखें, क्या नाम है, अगर आप इसे टीवीपीएसटी की देखें तो उसमें भी वही 216 में कि भाई आप 10 बार है, वही आपके पास आके बैठेंगे 228, 227, 226, 227, 228। तो मैंने एक आपको आंकड़ा दिया था रॉ मार्क्स के आधार पर कि भाई ये रॉ मार्क्स डीवीपीएसटी के लिए उतने भी कम नहीं है। 32,000 वैकेंसी कोई ऐसे 4,000-5,000 वैकेंसी नहीं है एसआई की तरह। तो उसमें एक और बात, जो कट ऑफ लगती है ये हमेशा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर लगती है। और हमने यूपीएसआई में देखा 30-30 नंबर तक बढ़ रहे थे बच्चों के, मतलब 12-12, 14-14 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन। किसी के 138 थे तो भी हुआ, किसी के 134 थे तो भी हुआ। अब हो क्या रहा है कि मतलब कभी इंसान ये कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, दोगले। दोगले उनको क्यों कहा जाएगा, कभी कहते वैकेंसी नहीं आएगी और फिर एक हफ्ते बाद कहते वैकेंसी आएगी क्योंकि कोर्स निकालना है। तो कोर्स सब निकालते हैं, वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई टीचरों को इतना सारा खर्चा होता है, वो सब कुछ ठीक है। पर एक एक मानक भी होते हैं किसी चीज के, कोई एक मतलब होता है ना कि किसी चीज का कोई एक, उससे आप ये कह सकते हैं मतलब एथिक्स, नैतिकता। मतलब फिर उस चीज को बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ से, वो चीज थोड़ी सी गलत है। मतलब, और वो भी तब जब मतलब वो सटीक बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर लगती हैं। तो एक रॉ मार्क्स के आधार पर एक बच्चा अपना दौड़ भाग थोड़ा शुरू करे, साथ में पढ़ता तो वो रहता ही है कि दौड़ भाग में ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 6 घंटे दौड़ रहे हैं, सुबह आधा पौन घंटे, शाम को आधा पौन घंटे, 3-4 महीने आपकी दौड़ भाग में, क्योंकि इसका रिजल्ट अगस्त में, सितंबर में आपकी दौड़ है। तो जून जुलाई, जून तो चली गई, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने करीब है, और 3 महीने दौड़ के लिए पर्याप्त है। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा एज अ बड़ा भाई के तौर पर, आप, हम कोई देवी देवता नहीं है कि हमने भविष्यवाणी कर दी, ब्रह्मा जी है प्रजापति कि भैया फिर तो वो रच गया, अब तो हमारी होनी हो गई, अब नहीं हो सकता कुछ भी। एक आपके रोमार्क्स एक सबने आइडिया दिया है, केवल मैंने नहीं, बहुत सारे और अध्यापकों ने भी आइडिया दिया है। एक अपने उसके आधार पर रोमार्क्स को पकड़ लो। दौड़ भाग हल्की हल्की, युवा हो गए, आपको ऐसे हमारी एज के तो होनी कि दौड़ने के लिए आपको जी बिल्कुल 4 के सहारे की जरूरत पड़ेगी। युवा हो, गांव देहात के हो, खान पान सही है, सब अच्छा होगा। साथ में आपकी क्वालिफिकेशन जैसी है, उसके आधार पर आप कुछ कुछ अपना करते रहो। हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठते, ऐसा नहीं था कि मेरे एसआई में नंबर आ गया तो मैंने हाथ पे हाथ रखे बैठा।
अपनी और तैयारी करता रहा और पढ़ता रहा चीजों को, तो आपको ये नहीं अरे अब तो आगे, अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ये मानसिकता मतलब ये नाच के बासन की होती है, जिसमें बुद्धि का फेड़ नहीं है। आप नाच के बासन नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान लोग हैं। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, लड़का हो लड़की, जो आंकड़े हम सबने बताए 4 5 6 लोगों के आंकड़े, उसको लेकर एक अपना आइडिया लगा लेना, ठीक है। वो जहां बैठे उस पे आप लोग अपनी दौड़ भाग को बनाए रखना, साथ साथ पढ़ते भी रहना, समझे मेरी बात। तो ये साथी मेरा था, इसलिए आप जरा भी परेशान मत होइए, क्योंकि उससे कोई भी लाभ नहीं है। 2 महीने बाद में क्या होना है मुझे और आपको किसी को नहीं पता, उसको लेकर पहले तो भूत की चिंता, बीते में क्या हुआ, अब भविष्य को लेकर चिंता, अब क्या होगा। तो क्या चिंतित रहोगे, जो तुमने मेहनत करी वो हो चुका, उससे सीख लीजिए कि भाई मेरे 150 में से 150 आई, बहुत अच्छी बात, मेरी पूरी मेहनत है। 140 आई, 10 नंबर क्यों नहीं आई, और 10 क्वेश्चन कहां चले गए। 130 आए, 20 क्वेश्चन कहां चले गए। 120 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन कहां चले गए। किसी पे 100 क्वेश्चन हुए, तो वो सवाल करो खुद से, क्या कमी रही, कहां दिक्कत रही, क्या पढ़ने में। मैंने एक एक स्क्रीनशॉट दिखाया, और बैच भी कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपए का, बिल्कुल ऐसा वहन करने वाला कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जुड़ सकता। मात्र 199 सहायता, जिसकी क्लास कल सिलेबस डिस्कशन हो गया, आज से क्लास शुरू हो जाएंगी 6 7 घंटे की। और ऐसी क्लास अगर दुगना कंटेंट ना मिले तो आप बता देना, कोई सब्जेक्ट कमजोर है, कुछ भी कमजोर है, तो कोशिश कीजिए आप एग्जाम प्रेप पर सहायता बेस से मात्र 199 रुपए में जुड़ पाए। और तुलना में कहीं भी ये मत डरना, कहीं भी कभी भी कि 1% की भी कमी, 1% तो छोड़ो, 0.00000001 करोड़ बार फिर 1%, कभी भी नहीं। बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैं 3 सिंह जी के हिंदी सारी की सारी स्ट्रेटेजी के की 2:30 बजे इतनी प्यारी क्लास शुरू कर रहा हूं, याद रखोगे कोई व्यक्ति मिला था। तो कोशिश करिए अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, दौड़ते रहे, चिंता मुक्त रहे। आप चिंता रहोगे, घर वाले चिंतित रहेंगे। जो हो गया उसमें क्या कमी रही, क्या सुधार सकते हैं, उस पर फोकस करिए, परेशान मत होइए, और ज्यादा इस चीज को सोचिए मत। हम एग्जाम देकर आते थे, छोड़ देते थे, कमियां निकाल दी, आंसर की देखी, कमियां निकली, उसको ठीक किया। आपको भी बस यही फॉर्मूला अपनाना है। बार बार कट ऑफ देखने से कट ऑफ क्लियर नहीं होंगी। एक 5 6 लोगों का कट ऑफ लिख लो, किसने क्या बताया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, महिला, पुरुष, SC ST OBC साथी, फिर उसका एक आंकड़ा निकाल लो, फिर उसके हिसाब से अपनी एक, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, अपनी आगे शुरू कर दीजिए, ठीक है भैया। बाकी फिर से कहूंगा कि इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज है, पर चलो कोई नहीं, अपना अपना काम करने के तरीके होते हैं। और हाँ, एक चीज और इसमें अभी से याद रखिएगा, स्कोर कार्ड और जो नॉर्मलाइजेशन है, अगर वो भर्ती बोर्ड ने नहीं बताया तो ये भी नहीं पता चलेगा कि 115 वाले का हुआ, 120 वाले का क्यों नहीं हुआ। जनता अपने अपने फॉर्मूले समझाएगी। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है, कभी भी सटीक हो ही नहीं सकती, नंबर भटके घट के आते हैं। किसके घटे किसके बड़े, भर्ती बोर्ड से डाटा हमें लेना चाहिए। इसमें आप सब में कितने लोग साथ हैं, इस चीज को देखने की बात होगी। हमने हमेशा आवाज उठाई, हम पीछे नहीं रहे, बच के नहीं रहे, है तो है, नहीं तो नहीं, ना तैयारी में ना और किसी चीज में। तो कोशिश करना अगर आप सभी लोग एग्जाम प्रेप पर सहायता बेस से जुड़ पाए। बाकी नॉर्मलाइजेशन, स्कोर कार्ड, कट ऑफ, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। अंत में फिर से कहूंगा, चिंता मत करना, ठीक है भैया। थैंक यू, जय हिंद।